चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ए व्हील रोटेट्स अराउंड ए स्टेशनरी एक्सिस सो दैट द रोटेशनल एंगल फाई वेरीज विद टाइम एज फाई इक्वल टू AT स्क्वायर। ठीक है ना। वेयर ए अपन को गिवन है, फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन W ऑफ द पॉइंट A at the rim at the moment t equal to 2.5 if the linear velocity of the point A at this moment equal to, ये अपन को v गिवन है। ठीक है ना। तो जो पार्टिकल है वो रोटेट करता है और ऑब्वियसली बात है सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा अबाउट एन एक्सिस, स्टेशनरी एक्सिस है। तो किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, है ना, किसी इंस्टेंट 2.5 के ऊपर उसका अपन को क्या गिवन है, स्पीड गिवन है, लेकिन अपन को रेडियस नहीं पता। रेडियस r मान लेते हैं अपन। ठीक है। और यहाँ पे t इक्वल टू मैं बोल देता हूँ 2.5 सेकेंड के ऊपर जो वेलोसिटी दी गई है 0.65 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है अपन को। ठीक है। और जो फाई गिवन है, फाई मतलब ये जो फाई है दैट इज इक्वल्स टू a इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से मेरे को ओमेगा मिल जाएगा, है ना। ओमेगा मतलब जो ओमेगा इस वेक्टर का है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से ये वेक्टर घूम रहा है। ठीक है ना। लेट्स से ये O है। ठीक है। O के अबाउट तो ओमेगा मैं लिखूंगा दैट इज इक्वल्स टू d फाई बाय dt एंड दैट विल बी इक्वल टू 2AT। ठीक है ना। तो जो स्पीड होगी किसी भी टाइम इंस्टेंट v, वो हो जाएगी अपने पास ओमेगा इंटू r। तो ओमेगा हो गया 2AT इंटू r। ठीक है। तो अपन को बोला हुआ है कि t इक्वल टू 2.5 के ऊपर अपन को स्पीड गिवन है। ठीक है ना, v। तो यहां से देखो अपने पास r निकल के आ जाएगा एट t इक्वल टू 2.5 सेकेंड मतलब 5/2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू a, और a की वैल्यू अपन को गिवन है। वैल्यूज अपन लास्ट में पुट करेंगे। 2.5 मतलब 5/2 इंटू कैपिटल R इज इक्वल्स टू V। ठीक है। तो यहां से देखो R की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, V डिवाइड बाय 5 ऑफ A। ये अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गई। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गई और जो वेलोसिटी है अपने पास, या फिर मैं बोलूं यहां से मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लूं तो मेरे पास जो अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी आ जाएगा, है ना। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बराबर कितना होगा, d ओमेगा डिवाइड बाय dt एंड दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a एंड दैट इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो अपने पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो अपन लिखते हैं अल्फा इंटू कैपिटल R। तो 2a इंटू कैपिटल R, और r की वैल्यू ये रही। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2a v डिवाइड बाई 5 ऑफ a। तो ये अपने पास हो गया 2v डिवाइड बाय 5। ये अपने पास कौन सा एक्सेलरेशन हो गया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए अपन को इसी इंस्टेंट के ऊपर, तो दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। तो मैं इधर लिख लेता हूं दैट इज नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, और ये अपने पास AT अपने पास आ गया। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाय r। तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइड बाय r। r अपन को कितना गिवन है, v डिवाइड बाय 5a। तो 5a जो है वो अपने पास न्यूमरेटर में आ जाता है। तो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है दैट विल बिकम 5av। तो नॉर्मल भी पता लग गया और टेंजेंशियल भी पता लग गया अपन को, है ना। देखो दोनों एक्सेलरेशन इस तरीके से पता लग गए। अब अपन को चाहिए नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन अपन को मिल जाएगा यहां से, देखो दैट इज a नेट दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो v बाहर आ गया, है ना, और a उधर से कैंसिल हो ही गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा 25a स्क्वायर v स्क्वायर प्लस 4 ऑफ v स्क्वायर डिवाइड बाय 25। इसमें बाकी सबकी वैल्यूज अपन पुट कर सकते हैं। v की वैल्यू अपन को गिवन है ये रही, a की वैल्यू अपन को गिवन है ये रही। वैल्यू पुट करेंगे, विल फाइंड द फाइनल आंसर। ठीक है। चलिए